दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लेसन प्लान या पाठ्य योजना में होम साइंस या गृह विज्ञान विषय देखेंगे, जिसका प्रकरण या टॉपिक है प्रोटीन। आप लोग चाहें तो इस लेसन प्लान को जीव विज्ञान अर्थात बायोलॉजी विषय में भी लिख सकते हैं, क्योंकि प्रोटीन टॉपिक जो है ये जीव विज्ञान में भी है। हम लोग पाठ्य योजना पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। तथा यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप ऊपर पाठ्य योजना लिखेंगे, उसके बाद पाठ्य योजना संख्या डाल देंगे 1, 2, 3, जो भी आपकी पाठ्य योजना संख्या रहेगा। उसके बाद आप दिनांक लिखेंगे या डेट जो है जहाँ आपकी टीचिंग हो रही है, जिस डेट को आप इस पाठ्य योजना को पढ़ाएंगे उसी डेट को आपको डालना है। उसके बाद विषय गृह विज्ञान, उसके बाद कालांश फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, आप जो भी चाहें डाल सकते हैं। कालांश मतलब हो गया पीरियड, आपने किस पीरियड में इस लेसन प्लान को पढ़ाया है, फर्स्ट पीरियड, सेकंड पीरियड, थर्ड पीरियड, तो आप डाल देंगे। ठीक है। उसके बाद कक्षा 6 to 12 मैंने लिख दिया है। प्रोटीन क्योंकि जो है 6 में भी है, 7 में भी है, 8 में भी है, तो आप जो चाहें आप अपने अनुसार डाल सकते हैं। उसके बाद प्रकरण आप प्रस्तावना प्रश्न के जो समस्यात्मक प्रश्न होता है उसके बाद लिखना है। यदि आपको एग्जामिनर बोल दिया पढ़ाने के लिए तो पहले आप लिखेंगे तो बच्चे जो है आपके प्रश्न को जवाब दे देंगे, इसलिए आप जो प्रकरण टॉपिक है इसको आपको पहले नहीं लिखना है, बल्कि आप पूरा फॉर्मेट लिखने के बाद जब आप प्रस्तावना प्रश्न लास्ट पूछेंगे बच्चे नहीं बता पाएंगे, उसके बाद आपका प्रकरण निकलता है। ठीक है। अगर आप लेसन प्लान बना रहे हैं तो साथ में चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अवधि 35 से 40 मिनट, आप कुछ भी लिख सकते हैं, 35, 36, 40 मिनट जो चाहे आप लिख सकते हैं। उसके बाद विद्यालय, जिस विद्यालय में आपकी टीचिंग हुई है उस विद्यालय का नाम लिखना है। और उसके बाद अगली हेडिंग है सामान्य उद्देश्य। इसमें कम से कम आप 5 पॉइंट लिख दीजिए, अधिकतम आप 6, 7, 8, 9, 10 जो चाहे लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट है छात्रों को प्रोटीन की उपयोगिता समझाना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में निरीक्षण शक्ति का विकास करना। तीसरा पॉइंट है छात्रों में अन्वेषण तथा तार्किक शक्ति का विकास करना। और फोर्थ पॉइंट है छात्रों को स्वास्थ्य के नियमों से परिचित कराना। फिफ्थ पॉइंट है संतुलित आहार के महत्व से परिचित कराना। आप लोग ध्यान दीजिएगा, गृह विज्ञान ज़्यादातर गर्ल्स का रहता है, तो यहाँ पर अगर आप गर्ल्स भी ध्यान रखें, अगर आप पढ़ा रहे हैं छात्र और छात्रा दोनों हैं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर छात्रा हैं तो ध्यान रखना यहाँ पर छात्रों की जगह पे छात्राओं लिख देना। ठीक है। तो आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना। हालांकि बॉयज भी गृह विज्ञान रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अपने अनुसार देख लीजिएगा। जहाँ पर आपकी टीचिंग हुई है अगर वहाँ पर सिर्फ गर्ल्स हैं तो छात्र की जगह पे छात्राओं लिख देना या छात्राओं लिख देना। ठीक है। उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में आप हेडिंग डाल के भी पॉइंट लिख सकते हैं और सीधा सीधा भी लिख सकते हैं। तो छात्र प्रोटीन के बारे में जान सकेंगे। दूसरा पॉइंट है छात्र प्रोटीन के स्रोत के बारे में ज्ञान प्राप्त कर इसकी कमी से होने वाले रोगों के बारे में जान सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र भोजन से प्राप्त होने वाले पोषक तत्वों को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट बनाने का कौशल विकसित कर सकेंगे। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है छात्रों में प्रोटीन के संबंध में अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने की रुचि विकसित हो सकेगी। और पांचवा पॉइंट है छात्र पौष्टिक तत्वों युक्त स्वास्थ्यवर्धक भोजन बना सकेंगे। ठीक है। तो इस तरह से ये विशिष्ट उद्देश्य हो गया। उसके बाद आपका हेडिंग रहेगी सहायक सामग्री, कक्षोपयोगी समस्त सामग्री। इसके अंदर चाक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट, प्रोटीन को प्रदर्शित करता हुआ चार्ट। ठीक है। तो इस तरह से आप लिख देंगे। उसके बाद पूर्व ज्ञान में छात्र समानता प्रोटीन के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। ध्यान रखना, सामान्य जानकारी, विशिष्ट जानकारी रहेगी तो हमें पढ़ाने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए वो सामान्य जानकारी रखते हैं। और एक पॉइंट को ध्यान रखना, किसी लेसन प्लान जो रहता है फाइल में सहायक सामग्री बाद में रहता है, पहले पूर्व ज्ञान रहता है, तो उसके अनुसार आप देख लीजिएगा। अगर आपके फॉर्मेट में जैसे दिया रहेगा वैसे आप लिखिएगा। अगर आपके फॉर्मेट नहीं है तो ध्यान रखना फिर इसी तरह से लिखिएगा जैसे लिखा गया है, सहायक सामग्री उसके बाद पूर्व ज्ञान। ठीक है। और जो अगली हेडिंग है प्रस्तावना प्रश्न, ध्यान रखना इसमें 3 पॉइंट रहता है, 3 कॉलम, क्रमांक, छात्राध्यापिकाएं और छात्र क्रिया, इस तरह से रहेगा। अगर आपके कॉलेज में नहीं बोलते हैं तो आप 2 पॉइंट भी लिख सकते हैं। मैंने छात्राध्यापिका इसलिए लिख दिया है कि मैं मान चल रहा हूँ गर्ल्स का होम साइंस है, अगर आप बॉयज है तो यहाँ छात्राध्यापक लिख दीजिएगा। ठीक है। तो पहला और ध्यान रखना जो उत्तर रहता है वही अगला प्रश्न रहता है या फिर अगले प्रश्न से जुड़ा रहता है। तो पहला प्रश्न है, इसमें छात्राध्यापिका पूछेगी जीवों को ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, तो छात्र आंसर देंगे भोजन से। ठीक है। अगला प्रश्न बन जाएगा
भोजन में कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो छात्र क्रिया उत्तर देंगे वसा, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। और तीसरा पॉइंट है शारीरिक वृद्धि के लिए कौन सा अवयव महत्वपूर्ण है? तो छात्र उत्तर देंगे प्रोटीन। और चौथा प्रश्न है छात्र जब क्या पूछेगी, प्रोटीन किसे कहते हैं? तो इसमें सातवां प्रश्न होगा। बच्चे क्या हो जाएंगे, निरुत्तर हो जाएंगे। अब यहाँ का आपका क्या हो गया, प्रकरण निकल गया। तो आप प्रकरण में जाकर लिख देंगे क्या, प्रोटीन। ठीक है, प्रस्तावना प्रश्न में उसमें सातवां प्रश्न पूछने के बाद आप यहाँ प्रकरण में प्रोटीन हेडिंग डाल देंगे यदि आप पढ़ा रहे हैं तो। बाकी अगर लेसन प्लान बना रहे हैं तो साथ में बनाते चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। सेम टू सेम ही आप लिख सकते हैं, उतार सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हेडिंग रहेगी उद्देश्य कथन। इसमें छात्रों आज हम प्रोटीन के विषय में अध्ययन करेंगे। ठीक, उसके बाद जो अगली हेडिंग रहेगी प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आप 5 कॉलम बना सकते हैं। शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया, विधि, श्यामपट्ट, कार्य। इसमें शिक्षण बिंदु में पहला पॉइंट जो रहेगा प्रोटीन, हेडिंग डाल दीजिए तो प्रोटीन की उपयोगिता। ठीक है, इसमें उस छात्राध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे 1-2। तो पहला प्रश्न है प्रोटीन क्या है? छात्र क्रिया में उत्तर देंगे प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न रहेगा छात्राध्यापक क्रिया में प्रोटीन में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं? तो छात्र क्रिया में समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, कम से कम 2 प्रश्न पूछ लीजिए, कभी कभी तो आप देखेंगे एक प्रश्न में ही समस्यात्मक प्रश्न हो जाता है। तो एक विधि कैसे है, प्रश्नोत्तर विधि हो गई। ठीक है, उसके बाद छात्राध्यापक क्या करेगी, स्पष्टीकरण देगी। स्पष्टीकरण में प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक होते हैं जो सभी पादप व जंतु कोशिका के जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा सल्फर तत्व सम्मिलित होते हैं। हमारा शरीर नाइट्रोजन का उपयोग अधिक मात्रा में करता है। ठीक है, और यह तत्व प्रोटीन से ही मिलता है, इसलिए इसे नाइट्रोजन वाला तत्व भी कहते हैं। शरीर के तत्वों त्वचा, पेशी, रक्तवाहिनियों तथा आंतरिक अंगों के निर्माण और उनकी टूट फूट की क्षतिपूर्ति शरीर के विकास की क्रिया में प्रोटीन का उपयोग होता है। प्रोटीन पाचक रसों, आंतरिक रस व एंजाइम एंटीबॉडीज का निर्माण करता है या मानसिक शक्ति को बढ़ाता है। प्रोटीन शरीर में रोग निवारक क्षमता उत्पन्न करता है। ठीक है, उसके बाद बोधात्मक प्रश्न हो जाएगा छात्राध्यापक क्रिया में। तो इसमें पहला प्रश्न है हमारा शरीर किसका उपयोग अधिक मात्रा में करता है? हमारा शरीर किसका उपयोग अधिक मात्रा में करता है? तो छात्र क्रिया में नाइट्रोजन का। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न रहेगा इसमें प्रोटीन की मानव शरीर में उपयोगिता क्या है? शरीर के तंतुओं, आंतरिक अंगों का निर्माण, छात्र क्रिया में। और बोधात्मक प्रश्न रहेगा अगला प्रोटीन किसका निर्माण करता है? तो छात्र क्रिया में पाचक रसों, एंजाइम एंटीबॉडीज का। ठीक है, और ये प्रश्न कैसा हो जाएगा, विधि, प्रश्नोत्तर विधि। इसके बाद आप जो श्यामपट्ट कार्य है इसमें लिख दीजिएगा कुछ पॉइंट जो महत्वपूर्ण होता है, बच्चे समझ नहीं सकते हैं या कठिन लगता है, वो श्यामपट्ट कार्य में लिख दीजिएगा। हेडिंग डालिएगा प्रोटीन उच्च अणुभार वाले नाइट्रोजन युक्त जटिल कार्बनिक यौगिक है। प्रोटीन में CHONS तत्व होते हैं। प्रोटीन को नाइट्रोजन वाला तत्व भी कहते हैं। प्रोटीन के स्रोत क्या हैं? दाल, अंडा, मछली, सोयाबीन, ये मुख्य मतलब जो उच्च प्रोटीन स्रोत हैं ये लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद अगली जो हेडिंग रहेगी शिक्षण बिंदु में पॉइंट रहेगा प्रोटीन की कमी से हानियाँ या रोग। तो छात्र क्रिया में विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डालेंगे, उसके बाद प्रश्न पूछेंगे। पहला, प्रोटीन की कमी से शरीर अस्वस्थ क्यों रहता है? प्रोटीन की कमी से शरीर अस्वस्थ क्यों रहता है? शरीर में अनेक विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है प्रोटीन की कमी एवं अधिकता से क्या हानि होती है? तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया। फिर छात्राध्यापक क्रिया में क्या होगा, स्पष्टीकरण। ठीक है, प्रोटीन की कमी से शरीर अस्वस्थ रहता है, रक्त की कमी हो जाती है, साथ ही इसकी अधिकता भी हानिकारक है। गर्म देशों में इसे पचाने में कठिनाई होती है। ठीक है, छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि कैसी होगी, व्याख्या विधि हो जाएगी। ठीक है, और ध्यान रखना यहाँ पर भी
जब आप स्पष्टीकरण दे रहे थे छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे और व्याख्यान विधि होगी। ठीक है, तो इस तरह ध्यान रखना, जो स्पष्टीकरण रहेगा उसमें छात्र क्या होगा, ध्यानपूर्वक सुनते हैं और व्याख्यान विधि होती है। और उसके बाद और जो है आप देख लीजिएगा, प्रोटीन की कमी से कौन हानि क्या है, इसकी कमी से रक्तचाप निम्न हो जाता है, शरीर शक्तिहीन हो जाती है, यकृत बढ़ जाता है, सूजन आ जाता है, त्वचा पर चित्तियाँ पड़ जाती हैं, संक्रमण रोग बढ़ जाते हैं, क्वाशरकोर रोग हो जाता है, जिसके कारण बच्चों का मानसिक विकास रुक जाता है। शरीर के भार के अनुसार प्रतिदिन 1 ग्राम प्रति केजी के हिसाब से प्रोटीन आवश्यक होती है। ठीक है, प्रतिदिन, हालांकि ज़्यादा है, इसमें जो भी दिया है प्रति केजी की बात कर रहा है। तो आप देख लीजिएगा उसके अनुसार प्रोटीन की अधिकता से भी हानि होती है। प्रोटीन की अधिकता से क्या होता है, गर्म देशों में जैसे पचाने में कठिनाई होती है, इसमें शरीर में गर्मी अधिक पैदा हो जाती है, इससे जिगर एवं गुर्दे को प्रोटीन के पचाने के पश्चात मल आदि निष्कासन में अधिक श्रम करना पड़ता है। भारत जैसे गर्म देशों में अंडा, मछली, मांस का प्रयोग कम करना चाहिए। ठीक है, तो छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुनेंगे, व्याख्यान विधि हो गया। उसके बाद जो श्यामपट्ट कार्य है, इसमें आप प्रोटीन की कमी से हानि क्या है, उसके बाद अधिक प्रोटीन की कमी से क्या हानि है लिख दीजिएगा। प्रोटीन की कमी से हानि क्या है, क्वाशरकोर रोग, प्रोटीन शरीर में संक्रमण का बढ़ना, प्रोटीन की अधिकता से हानि, शरीर में गर्मी पैदा हो जाती है। उसके बाद इसमें बोधात्मक प्रश्न पूछ लीजिएगा 2-3। तो प्रोटीन की कमी से शरीर में क्या परिवर्तन होता है, शक्तिहीन, रोग उत्पन्न होना, मानसिक विकास का रुकना। क्वाशरकोर रोग किसकी कमी के कारण होता है, तो प्रोटीन की कमी के कारण। ठीक है, छात्र क्रिया में हो जाएगा। और फिर छात्राध्यापक क्रिया में प्रोटीन की अधिकता से हानिकारक क्यों होती है, अधिकता से हानिकारक क्यों होती है, शरीर में गर्मी पैदा होती है छात्र क्रिया में। ठीक है, इस तरह 3 प्रश्न हो गया और बोधात्मक प्रश्न में 3 हो गया। ठीक है, और ये विधि कैसी है, तो आप इसमें यहाँ भी कर दीजिएगा प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, यहाँ पर जो छात्र क्रिया होती है इसमें विधि क्या है, इसमें भी बोधात्मक प्रश्न में भी इसमें विधि डाल दीजिएगा, प्रश्नोत्तर विधि। ठीक है, यहाँ पर मैं भूल गया हूँ, लेकिन आप यहाँ पर विधि जो है ये प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिएगा, जैसे ऊपर लिखा हुआ है इस तरह से। ठीक है, प्रश्नोत्तर विधि है तो वहाँ भी आप प्रश्नोत्तर विधि लिख दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट हेडिंग जो है वो अंतिम हेडिंग है, अगली हेडिंग है पुनरावृत्ति। ध्यान रखना, पुनरावृत्ति और मूल्यांकन एक जैसे ही होता है। तो कहीं कहीं अगर आपको फॉर्मेट में पुनरावृत्ति दिया हुआ है तो जो प्रश्न पहले पूछेगा उसी को रिपीट कर दीजिएगा, नहीं दिया है तो इसे आप हटा सकते हैं, फिर मूल्यांकन प्रश्न ही कर दीजिएगा। ठीक है, पुनरावृत्ति प्रश्न में प्रोटीन क्या है, प्रोटीन में कौन कौन से तत्व उपस्थित होते हैं, प्रोटीन किसका निर्माण करता है, प्रोटीन की कमी एवं अधिकता से क्या हानि होती है। उसके बाद मूल्यांकन प्रश्न है, मूल्यांकन प्रश्न में आप प्रोटीन की कमी से स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, प्रोटीन कैसे यौगिक होते हैं, सबसे अधिक प्रोटीन किसमें पाई जाती है, हमने पूछ चुके हैं वहाँ पर नाइट्रोजन में। प्रोटीन की कमी से शरीर अस्वस्थ क्यों हो जाता है, क्यों रहता है। ठीक है, उसके बाद गृह कार्य आप हेडिंग डालेंगे और एक प्रश्न देंगे, प्रोटीन की उपयोगिता बताते हुए क्वाशरकोर रोग के लक्षण बताइए। ठीक है, तो इस तरह से ये गृह विज्ञान का लेसन प्लान था, जिसका प्रकरण था प्रोटीन। महत्वपूर्ण है और ध्यान रखना ये सबसे सरल और बेहतरीन लेसन प्लान है। अगर आप एग्जाम में पढ़ाने के मोड से लेसन प्लान बना रहे हैं एग्जामिनर के सामने, तो इससे अच्छा शायद लेसन प्लान आपको नहीं मिलेगा। आप सेम टू सेम उतार सकते हैं, आप ऐसे ही पूरी तरह से पढ़ा सकते हैं। तो उसमें पाठ योजना डाल दीजिएगा, समान उद्देश्य, विशिष्ट उद्देश्य, उसके बाद सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान, प्रस्तावना प्रश्न, उद्देश्य कथन, उसके बाद प्रस्तुतिकरण। इसके बाद आप देख लीजिएगा फिर इस तरह से पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न, उसके बाद गृह कार्य। तो यदि आप लोगों को PDF चाहिए तो कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने कॉलेज के ग्रुप, दोस्त यार जो भी हैं, क्योंकि व्यू कमाता थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो और भी आप लोगों को जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर लेसन प्लान चाहिए, प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि मैं उसी अनुसार बना रहा हूँ जिसको ज़्यादा आप लोग कमेंट कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।